26 दिनों से चल रही नागोर्नो काराबाख की जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ कई और देश युद्ध में शामिल हो चुके हैं। सुपर पावर बार बार जंग को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका भी शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से फाइनल बातचीत करेगा। अजरबैजान ने अगर बात नहीं मानी, युद्ध विराम नहीं किया, तो यकीन मानिए 24 घंटे बाद अमेरिका तुर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने का बड़ा फैसला ले सकता है। क्या 24 घंटे बाद रुक जाएगी बमबारी? थम जाएगी रॉकेट लॉन्चर से निकलती आग? क्या अजरबैजान की गाड़ियों में लग जाएगा रिवर्स गियर? या फिर नागोर्नो काराबाख के आसपास दिखाई देंगे अमेरिकी B-2 बॉम्बर? क्या सुपर पावर की एंट्री होगी और जंग की जिद पर अड़ी कंट्री तबाह हो जाएगी? जंग के मैदान की सूरत बदलने वाली है, क्योंकि अब सबसे ताकतवर मुल्क ने अंजाम तय करने का इरादा बना लिया है। बम बारूद मिसाइल लोड किया जा रहा है। फाइटर प्लेन हैंगर से बाहर आ रहे हैं। 24 घंटे बाद इस तैयारी से भयंकर कोहराम मच सकता है। नागोर्नो काराबाख की लड़ाई में अब कुछ बड़ा होना तय माना जा रहा है, क्योंकि इस जंग को लेकर अब अमेरिका पूरी तरह से संजीदा है। आर पार का मूड बना चुका है। अब फैसले की घड़ी आ रही है। ट्रंप का सिग्नल मिल रहा है। अल्टीमेटम जारी किया जा चुका है। औपचारिक बातचीत शुक्रवार को पूरी हो जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आर्मीनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुलह की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। धमाकों का शोर रुकना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि अजरबैजान मानने को तैयार नहीं। अजरबैजान की बस एक शर्त है, और वो शर्त पूरी कर पाना अमेरिका के लिए भी मुमकिन नहीं। अजरबैजान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार खून बह रहा है, तो वजह सिर्फ नागोर्नो काराबाख पर कब्जा जमाना है। अजरबैजान चाहता है कि अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश उसके दबाव में आकर उसकी बातें मान लें। ऐसे में रूस और अमेरिका की मजबूरी है कि वो अजरबैजान को घुटनों पर लाएं और जंग के मैदान से वापस लौटने के लिए मजबूर कर दें। अमेरिका इसके लिए अजरबैजान पर अटैक कर सकता है। अजरबैजान का सबसे बड़ा मददगार तुर्की भी अमेरिका के निशाने पर आ सकता है। अजरबैजान इन दिनों तुर्की से मिले F-16 विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की एंट्री के बाद तुर्की को अपने हथियारों को अजरबैजान से हटाना होगा। अगर तुर्की के तानाशाह एर्दोआन ने खुली बगावत की, तो अमेरिका तुर्की को भी सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका को पता है कि तुर्की और पाकिस्तान जिस तरह से अजरबैजान में हेकड़ी दिखा रहे हैं, इसके पीछे चीन का साइलेंट सपोर्ट भी है। यही वजह है कि तुर्की अब अमेरिका की आंखों में चुभने लगा है। नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान की तरफ से सीरिया और पाकिस्तान के आतंकियों की एंट्री से भी अमेरिका गुस्से में है। ऐसे में अमेरिकी फोर्स के पास आतंकियों पर भी बड़ा हमला करने का मौका है।
अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई को तुर्की और पाकिस्तान ने इस्लाम बनाम ईसाई का युद्ध बना दिया है। अमेरिकी आर्मी का इस्तेमाल ट्रंप ने अजरबैजान के खिलाफ किया तो उन्हें चुनाव में भी फायदा मिल सकता है। अमेरिका ने बातचीत की टेबल से लेकर जंग के मैदान में कूदने तक की तैयारी कर ली है। अमेरिका के फाइटर प्लेन और ड्रोन्स की एंट्री होते ही ये युद्ध सिर्फ अमेरिका बनाम अजरबैजान नहीं रह जाएगा। इजरायल, तुर्की और पाकिस्तान का क्या रुख होगा, ये भी अहम है। S-400 की तैनाती के साथ ही तुर्की और अमेरिका के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। अमेरिका अब तुर्की को उसकी इस हिमाकत की सजा देने के लिए तैयार है। अमेरिका की एंट्री के बाद अजरबैजान का बैकफुट पर आना तय माना जा रहा है, लेकिन चीन की शह पर सीना चौड़ा कर रहे एर्दोआन क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।